हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर स्नेहलता आज अपने लेक्चर के साथ जिसमें कि हम टीचिंग ऑफ हिंदी का 4th यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें कि आज का हमारा विषय है मूल्यांकन। मूल्यांकन क्या होता है, मूल्यांकन हमें कैसे करना चाहिए और जो मूल्यांकन है उसका अकॉर्डिंग टू द टॉपिक अगर हम चले तो हिंदी शिक्षण में जो मूल्यांकन है उसका अर्थ क्या है, विशेषताएं क्या है, महत्व क्या है, उद्देश्य क्या है और पाठा अंतर्गत जो मूल्यांकन है और पाठोपरांत जो मूल्यांकन है, इस जो विषय पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। जिसमें सबसे पहले क्या है, एक जो क्वेश्चन है मूल्यांकन का, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है क्योंकि जो हमारी टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस है या शिक्षण अधिगम जो प्रक्रिया है हमारी, उसका जो जब तक उसके अंदर जो है वो मूल्यांकन को हम शामिल नहीं करेंगे तब तक जो हमारे व्यवहार के अंदर जो उद्देश्य हैं शिक्षा के वो कहाँ तक पूरे हुए इसका हम अंदाजा नहीं लगा सकते। तो जो शिक्षण प्रक्रिया को कंप्लीट करने के लिए क्या है, हमारे जो मूल्यांकन है ये बहुत अधिक आवश्यक है। इसमें हम क्या करते हैं कि जो बच्चे ने वर्ष भर सीखा या जो क्यूरिकुलम हमने बच्चे को दिया उसको पढ़ करके बच्चे के व्यवहार में कितना परिवर्तन आया, कितना उसने जो है वो एकेडमिकली उसने कितना सीखा, इसके लिए हम क्या करते हैं, परीक्षाओं का आयोजन करते हैं। और ये जो है इसका एक मेन जो है वो इसके अंदर कंसेप्ट है कि जब तक हमें परीक्षाएं हम बच्चे की नहीं ले लेते तब तक क्या है हम जो है वो बच्चों का मूल्यांकन हुआ या नहीं हुआ इस चीज को वो जो है वो क्लैरिफाई नहीं कर पाते हैं, है ना। तो जो मूल्यांकन है, अब देखिए क्या है मूल्यांकन। सबसे पहले हम इसके मीनिंग की तरफ चलते हैं। तो जो मीनिंग है वो ये है कि जो मूल्यांकन है कि किसी के मूल्य का अंकन करना, किसी भी विद्यार्थी ने कितना पढ़ा, क्या उसको समझ में आया, क्या उसका एकेडमिक परफॉर्मेंस क्या है और एकेडमिक परफॉर्मेंस के साथ साथ क्या है उसने जो वर्ष भर में जो सीखा होता है वो सारा हम क्या करते हैं, उसका मूल्यांकन हम करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो मूल्यांकन है उसके जो जैसे हम हर क्वेश्चन के अंदर देते हैं इसकी भी हम दो डेफिनेशन देंगे। पहली हमारी क्या है, क्लार्क एंड स्टॉल के अनुसार है, ये कहते हैं कि जो मूल्यांकन है वह क्या है, वह निर्णय एवं विश्लेषण है जो विद्यार्थी के कार्य से प्राप्त सूचनाओं से निकाला जाता है। मूल्यांकन वह निर्णय एवं विश्लेषण है जो विद्यार्थी के कार्य से प्राप्त जो सूचनाएं हैं, जो बच्चे ने काम किया वर्ष भर, ठीक है, उसके उन सूचनाओं से निकाला जाता है। ये जरूरी नहीं कि जो मूल्यांकन है वो वर्ष के अंत में ही, मूल्यांकन जो है वो कभी भी किया जा सकता है, किसी भी प्रकार से किया जा सकता है। मूल्यांकन करने के बहुत सारे तरीके हैं। दूसरी एक और डेफिनेशन अगर हम देखें तो वो है सीसी रोज के अकॉर्डिंग, ये कहते हैं कि जो मूल्यांकन है वो क्या है, वो मेजरमेंट से अलग है, मापन से अलग है, क्योंकि कहता है इसका जो प्रयोग है बालक के समूचे व्यक्तित्व और शिक्षा की समूची स्थितियों की जांच प्रक्रिया के लिए किया जाता है कि जो व्यक्ति के जो पर्सनैलिटी है, व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है उसमें कितना परिवर्तन आया और उसने जो है वो समूचे पाठ्यक्रम को पढ़ करके उसमें जो क्या नया सीखा, ये जो है वो हम कैसे जांच करते हैं, हम मूल्यांकन से इसकी जांच कर सकते हैं। अब हम मूल्यांकन की विशेषताओं की बात करें तो जो मूल्यांकन की विशेषताएं हैं वो क्या क्या हो सकती हैं। सबसे पहले हम विशेषताओं पर चलेंगे। मूल्यांकन की विशेषताएं, सबसे पहले वस्तुनिष्ठता। पहली विशेषता, मूल्यांकन की पहली विशेषता वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठता क्या होती है, ऑब्जेक्टिविटी इसको हम कहते हैं कि हम जिस चीज को जांच करना चाहते हैं, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बच्चे ने जो पढ़ा उसकी जब हम जांच कर रहे होते हैं प्रश्नों के माध्यम से, परीक्षाओं के माध्यम से, तो उन चीजों को जब हम जांच कर रहे होते हैं तो उसमें जो हमारा व्यक्तित्व प्रभाव है वो नहीं पढ़ना चाहिए, बल्कि जो बच्चे ने लिखा, जो बच्चे ने सुनाया या जो बच्चे ने बताया, जिस भी तरह से उसका इवैल्यूएशन हम कर रहे हैं उसकी क्या है, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, ठीक है। उसमें किसी भी तरह की क्या है, सब्जेक्टिविटी नहीं आना चाहिए। जो एक अध्यापक है उसको क्या है, ऑब्जेक्टिव रह करके, निष्पक्ष रह करके बच्चे का क्या करना चाहिए, इवैल्यूएशन करना चाहिए। दूसरा, इसके अंदर जो ऑब्जेक्टिविटी में हम ये भी कह सकते हैं कि जो वस्तुनिष्ठ परीक्षा है
ठीक है, परीक्षाओं के बहुत सारे प्रकार हैं। तो जो वस्तुनिष्ठ परीक्षा है जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हम डालते हैं बहुत सारे, जैसे यस और नो वाले, ट्रू और फॉल्स वाले, इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं, उनमें क्या है, ये जो परीक्षाएं होती हैं, इस तरह की परीक्षाओं के जो रिजल्ट होते हैं वो क्या होते हैं, वो सर्वमान्य होते हैं और वो वस्तुनिष्ठ होते हैं, क्योंकि उसके अंदर क्या है, सब्जेक्टिविटी की जो मात्रा है वो नहीं होती है। ऑब्जेक्टिव रूप से जो है वो बच्चा आंसर उसमें देता है। और टीचर भी जो क्या है, टीचर भी उसमें, टीचर की भी कोई उसमें वो सब्जेक्टिविटी नहीं होती शामिल, वस्तुनिष्ठता शामिल उसके अंदर रहती है। और जो है वो क्या है, निष्पक्ष रूप से जो यस, मान लो यस और नो वाले क्वेश्चन है, तो अगर यस किया तो इट मीन्स क्या है कि बच्चे की यस है, तो उसके व्यक्तित्व का कोई प्रभाव उस पर नहीं पड़ेगा। तो जो हमारी परीक्षाएं हैं मूल्यांकन की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि वो जो है वो वस्तुनिष्ठता पर आधारित होनी चाहिए। दूसरी जो है, हम बात करते हैं विश्वसनीयता की। विश्वसनीयता, विश्वसनीयता का मतलब जैसे कि इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है कि जो मूल्यांकन किया जाए वो किस पर आधारित होना चाहिए, विश्वसनीयता पर आधारित होना चाहिए। एक बच्चे की कॉपी हम चेक कर रहे हैं, एक बच्चे की कॉपी दूसरे टीचर्स के द्वारा चेक की जा रही है, लेकिन जो अंक हैं वो क्या है, सेम होने चाहिए। क्योंकि अगर उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट क्या है, व्यक्तिगत रूप से अगर हम किसी भी चीज को, जैसे निबंधात्मक क्वेश्चन है, निबंधात्मक क्वेश्चंस में क्या होते हैं कि बच्चे ने जो है वो अपने हिसाब से लेंथी क्वेश्चन लिखा होता है, तो वहां पर क्या है, वहां पर अगर हम उस क्वेश्चन को एक टीचर चेक कर रहा है चाहे दूसरा टीचर चेक कर रहा है, दोनों का जो सेम रिजल्ट अगर मिलता है तो इट मीन्स क्या है कि वहां पर वो जो मूल्यांकन है वो विश्वसनीय है। ठीक है। थर्ड हम इसमें बात करते हैं वैधता की। वैधता यानी कि जिस चीज की हम जांच कर रहे हैं, अगर हम उसी चीज की जांच कर रहे हैं जिस चीज की हम जांच करना चाहते हैं, तो वो क्या है, वो हमारा जो रिजल्ट है वो क्या है, वैध है। वहां पर वैधता अपने आप में, जहां पर विश्वसनीयता होगी वहां पर वैधता भी होगी, लेकिन एक जो टेस्ट हम बना रहे हैं बच्चे को चेक करने के लिए, इवेल्युएट करने के लिए, उसका वैध होना अति आवश्यक है माना गया है। क्योंकि हम मूल्यांकन का तभी फायदा है ना जब हम जिस चीज को इवेल्युएट करना चाहते हैं, अगर हम उसको पर्टिकुलर रूप से ही जांच कर रहे हैं तो वो जो तरीका है हमारा वो क्या है, वैध माना जाएगा। उसके बाद हम इसमें बात करते हैं शुद्धता की जो इवैल्यूएशन है वो क्या होना चाहिए, शुद्ध रूप से होना चाहिए। क्योंकि उसके अंदर भी अगर हम शुद्धता का मतलब हम सभी जानते ही हैं कि जो चीजें हम जांच करना चाह रहे हैं वो शुद्ध रूप से हम जांच करें, निष्पक्ष होकर के हम उसमें जांच यहाँ पर करें। और उसके बाद हम इसमें बात करते हैं प्रमाणीकरण की, बात करते हैं कि जो हमारा टेस्ट है या जिस भी क्वेश्चनों के जरूर या किसी भी प्रकार से जब हम इवैल्यूएशन कर रहे हैं तो वहां पर प्रमाणीकरण की जो प्रक्रिया है, स्टैंडर्डाइजेशन की जो प्रक्रिया है वो पूरी होनी चाहिए। प्रमाणीकरण पर आधारित होना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं उपयोगिता की। उपयोगिता पर आधारित होना चाहिए। जब हम इवैल्यूएशन करते हैं बच्चे की जो उसने वर्ष पर जितना भी सीखा, क्या वो क्यूरिकुलम जिसने उसने पढ़ा क्या वो उपयोगी है या नहीं है। अगर उसके व्यवहार में परिवर्तन आया और उसके लिए वो भविष्य में उसके लिए लाभदायक है, उसके लिए उपयोगी है, तभी आपका जो इवैल्यूएशन है, आपका जो मूल्यांकन है वो क्या है, उचित माना जाएगा। ठीक है। उपयोगिता क्या है, परीक्षा के जो प्रश्न पत्र के जो नियम हैं, जो निर्देश हैं, और उसके साथ साथ क्या है, जो भाषा है वो सरल और स्पष्ट होनी चाहिए ताकि बच्चा जो आराम से इसको सीख सके। और जो परीक्षाएं हैं वो क्या है, आपकी उपयोगी मानी जाएंगी, जिससे कि बच्चा क्या है, जो है वो अपना करिकुलम आराम से पूरा कर सकेगा। उससे जो है उपयोगिता का गुण इसके अंदर आता है। उसके बाद हम इसमें बात करते हैं विभेदीकारिता की। विभेदीकारिता या जिसको हम क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेशन भी कहते हैं। कि विभेदीकारिता में क्या होता है कि हम इवैल्यूएशन के जरिए ये जांच कर सकते हैं, मूल्यांकन के जरिए, कि बच्चों का जो एवरेज लेवल है
वो क्या है, बच्चा औसत बच्चा है, बच्चा जो है वो बिलो द एवरेज है, या बच्चा जो है वो क्या है गिफ्टेड बच्चा है, या बहुत ज्यादा जीनियस या इंटेलिजेंट बच्चा, किस कैटेगरी का बच्चा है हमें कैसे पता लगेगा। बच्चों के स्तर का पता लगाने के लिए भी क्या है हमारा जो मूल्यांकन प्रक्रिया है वो हमारी बहुत अधिक इसमें मदद करती है। तो जो जहां पर मूल्यांकन की प्रक्रिया में ये गुण पाया जाता है वो क्या है अपने आप में प्रभावपूर्ण है। नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं व्यापकता की। जो मूल्यांकन की जो प्रक्रिया है वो क्या है व्यापक होनी चाहिए, यानी कि हम केवल और केवल उसके एकेडमिक जो उसका रिपोर्ट है या जो उसके एकेडमिक अचीवमेंट है केवल उसी का मापन ना करें, बल्कि इसके साथ साथ जो अन्य क्रियाएं बच्चों को, बच्चे के जो अन्य एस्पेक्ट हैं, बच्चे के जो ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक तीनों जो उसके डोमेन हैं, ठीक है, उन तीनों चीजों की जो है हम चेक करें। बच्चे के सर्वांगीण विकास का जो कितना उसमें परिवर्तन हुआ उसको हम चेक करें मूल्यांकन के जरिए। तो बहुत अधिक व्यापक स्तर पर जो है वो मूल्यांकन की प्रक्रिया होनी चाहिए, क्योंकि शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य क्या है बच्चे के ऑलराउंड डेवलपमेंट करना, बच्चे का सभी जो एस्पेक्ट्स हैं बच्चे के पर्सनैलिटी के उसका सबका विकास करना। ठीक है, तो व्यापक स्तर पर अगर हम मूल्यांकन की प्रक्रिया अपनाते हैं, हर एस्पेक्ट का हम इवेल्युएशन करते हैं, तभी जो इवेल्युएशन क्या है एक अच्छा इवेल्युएशन माना जाएगा। उसके बाद हम इसमें बात करते हैं व्यवहारिकता की। व्यवहारिकता व्यवहारिकता एक जो टेस्ट है वो व्यवहारिक होना चाहिए, यानी कि जो बच्चे ने जो सीखा कैसे सीखा, क्या उसके लिए वो उसके लिए व्यवहारिक रूप से उसके लिए उपयोगी है या नहीं है ना, इस चीज की भी जांच की जानी चाहिए। क्योंकि जो चीजें केवल थ्योरी से रिलेटेड होती है, व्यवहार के अंदर जिनका प्रयोग नहीं होता, तो वो चीजें क्या है वो चीजें जो है वो बच्चे के जो एक्चुअली लाइफ है उसके अंदर वो किसी प्रकार से जो है वो काम नहीं आती है ना। तो जो इवेल्युएशन है उसमें हमें ये जांच करनी चाहिए कि जो चीजें हम बच्चे को सिखा रहे हैं वो व्यवहारिक हैं या नहीं है। उसके बाद हम इसमें बात करते हैं जो भविष्य में अनुमान लगाए जाने योग्य, कि जो इवेल्युएशन है वो क्या है भविष्य में अनुमान लगाए जाने योग्य। कि जो इवेल्युएशन है वो इस प्रकार से होना चाहिए कि हम भविष्य के बारे में भी अनुमान लगा सकें कि किस बच्चे के अंदर क्या एबिलिटी है, क्या एफिशिएंसी है, क्या बच्चा कर सकता है, बच्चे का जो आईक्यू है वो कितना है। ठीक है, ये इवेल्युएशन से ही हम अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले समय में जो है वो आज अगर बच्चा जो है वो किस लेवल पर खड़ा है, किस परीक्षा के माध्यम से हम जान सकते हैं कि आने वाले समय में बच्चे का करियर जो अगर चुनाव हमने करना है तो वो भी हम यहाँ पर अनुमान लगाया जा सकता है बच्चे का इवेल्युएशन के जरिए कि ये बच्चा आने वाले समय में क्या किस दिशा में जा सकता है। इसके लिए क्या है भविष्य से रिलेटेड योजनाएं जो बच्चा है वो बना सकता है। तो जो एक इवेल्युएशन है उसकी एक जो मूल्यांकन है उसकी मुख्य विशेषता यही मानी जाएगी कि जो वो क्या है भविष्य में अनुमान लगाए जाने योग्य होना चाहिए। और इसके साथ साथ इसके अंदर एक गुण जो सुस्पष्टता है वो होनी चाहिए, सुस्पष्टता। सुस्पष्टता जो इवेल्युएशन हो रहा है वो क्या है शुद्ध तो हो ही हो, साथ ही साथ क्या है सुस्पष्ट भी हो। जिस तरह के क्वेश्चंस बच्चे के सामने रखे जाए, प्रश्न बच्चे के सामने रखी जाए, प्रश्नावली बच्चे के सामने रखी जाए, वो अपने आप में क्या है स्पष्ट होनी चाहिए। स्पष्ट होगी तो बच्चा जो है वो क्या है वो कंफ्यूज नहीं होगा और जो चीज हम जांच करना चाहते हैं उसका जो क्लियरली जवाब जो है वो बच्चा देगा, चाहे वो ओरली परीक्षा के माध्यम से दे, चाहे जो है वो क्या है मौखिक परीक्षा हमारी होगी, लिखित परीक्षा हमारी होगी। ठीक है, तो चाहे क्या है प्रैक्टिकली जो हम परीक्षाएं आयोजित करते हैं, प्रायोगिक परीक्षाएं जिनको बोलते हैं, तो उनमें भी क्या है अगर क्लियरिटी रहती है तो बच्चे के सामने सारे कंसेप्ट क्लियर होते हैं, बच्चा जो आंसर देता है उसमें उसके कंफ्यूज नहीं होता, प्रॉपर आंसर उसका आता है, तो जिससे हमारा क्या है इवैल्यूएशन जो है वो सही होता है। तो ये वाले गुण जो है वो इसके अंदर आने चाहिए, जिसमें कि मेन है हमारी वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता, वैधता, शुद्धता, प्रमाणीकरण, उपयोगिता, विवेदीकारिता, व्यापकता, व्यवहारिकता, भविष्य में अनुमान लगाए जाने योग्य और सुस्पष्टता।
अब हम इसके महत्व की बात कर लेते हैं कि जो महत्व है या उद्देश्यों की अगर हम बात करें वो क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम महत्व की बात यहाँ पर करते हैं तो क्या क्या महत्व हो सकता है इवैल्यूएशन का। मूल्यांकन का महत्व सबसे पहले क्या, इवैल्यूएशन का महत्व इसलिए है क्योंकि इससे क्या लगाया जा सकता है, बच्चों की या विद्यार्थियों की उपलब्धियों का पता लगाया जा सकता है। तो विद्यार्थियों की अचीवमेंट्स क्या है, उपलब्धता का पता लगाने में सहायक या महत्वपूर्ण। और क्या है, बच्चे ने कितना सीखा, क्या उसने जो है वो नया सीखा इस वर्ष में, तो और कितने मार्क्स उसने प्राप्त करे प्रश्नों के माध्यम से, हम परीक्षाओं के माध्यम से जांच करते हैं। तो उससे क्या है, बच्चे की जो उपलब्धियां हैं उसके बारे में हमें पता लगता है। दूसरा इसके अंदर आता है कि जो बच्चे की कमजोरियां हैं, विद्यार्थियों की जो कमजोरियां हैं उनके बारे में भी हमें पता चलता है कि क्या क्या कमजोरियां बच्चे की रही हैं। तो विद्यार्थियों की कमजोरियों का पता लगाने में भी सहायक, और कमजोरियों को पता लगा करके हम क्या कर सकते हैं, बच्चे को फीडबैक दे सकते हैं। तो कमजोरियों का पता लगाने में सहायक। और क्या हो सकता है इसमें, और इसमें स्टूडेंट्स हो सकता है कि जो बच्चे की रुचि है वो किस फील्ड में है, हम ये भी जान सकते हैं इसके द्वारा। विद्यार्थियों की रुचियां जानने में सहायक, विद्यार्थियों की रुचियां, योग्यताएं जानने में सहायक। ठीक है, जो हमारा इवैल्यूएशन है उससे हम बच्चा किस फील्ड में, अगर कहीं पर बच्चा अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है तो इट मींस क्या है कि बच्चा उसमें रुचि ले रहा है। ठीक है, और अगर और ज्यादा एक्सीलेंट अगर अपना दिखा रहा है, प्रदर्शन कर रहा है अपने रिजल्ट के अंदर या किसी और खेल के अंदर या कहीं भी, तो क्या है, इट मींस वो उस काम को करने के योग्य है, उस काम में उसका इंटरेस्ट है और योग्य है। और अगर जो परफॉर्मेंस है अगर हमारी नेगेटिव आती है, अच्छी नहीं आती है, तो इट मींस क्या है, उसकी बच्चे में रुचि नहीं है, बच्चे की उस काम में रुचि नहीं है, उस सब्जेक्ट में रुचि नहीं है, और वो क्या है, उस काम को करने के लिए वो एबल नहीं है। तो ये बहुत सारी चीजें जो है वो हम इवैल्यूएशन के जरिए जान सकते हैं। यहाँ पर अब जो हमारा इवैल्यूएशन है वो बहुत अधिक सहायता करता है, हमें जजिंग करने में सहायता करता है, और बच्चे की जो क्या है योग्यताएं, और इसके साथ साथ हम क्या कह सकते हैं कि जो विद्यार्थियों की प्रगति में सहायक है ये चीजें, विद्यार्थियों की प्रगति में सहायक, क्योंकि हम एक अध्यापक को अगर अनुमान हो जाता है कि बच्चा जो है वो इस फील्ड में और ज्यादा अच्छा निकल सकता है, तो वहां पर अगर अध्यापक थोड़ा सा भी ध्यान केंद्रित बच्चे पर करता है व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से, तो बच्चा क्या है जीवन में आने वाले समय में क्या है उस एस्पेक्ट पर ज्यादा मेहनत करके क्या कर सकता है, जीवन के अंदर प्रोग्रेस कर सकता है। उसके बाद क्या है, जो विद्यार्थी है विद्यार्थियों के लिए प्रेरक है, जो इवैल्यूएशन है विद्यार्थियों के लिए प्रेरक है, विद्यार्थियों के लिए प्रेरक। देखिए स्टूडेंट्स, हम एक ये ह्यूमन नेचर है कि जब तक हमारा इवैल्यूएशन नहीं होता या हमें नहीं लगता कि हमारी कोई परीक्षा हमारे नजदीक है, ये प्रैक्टिकल बातें मैं कर रही हूँ यहाँ पर, तब तक जो है वो हम ज्यादा मेहनत करने की नहीं सोचते हैं। हमें जैसे लगता है कि परीक्षाएं नजदीक हैं और जो है हमारा अभी हमारा इवैल्यूएशन होने जा रहा है या हमारी परीक्षाएं होने जा रही हैं, तो हम
अपने सारे दूसरे कामों को छोड़ करके सिर्फ स्टडी पे फोकस करना शुरू कर देते हैं ना। तो ये बच्चों के लिए क्या है, ये अगर वैल्यूएशन ना हो तो क्या है, बच्चा वैसा ही सुस्त बैठा रहेगा, उसमें हो सकता है इतना वो ध्यान ना दे। लेकिन जैसे ही उनको इवैल्यूएशन का पता लगता है, बच्चे क्या है अपना जो है वो फुल्ली उसके अंदर अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, योगदान देते हैं उसी कंसेप्ट को, उसी करिकुलम को पूरा करने में। तो बच्चों के लिए क्या है, जो इवैल्यूएशन है वो क्या है, प्रेरणा के रूप में काम करता है। फिर है जो विद्यार्थी हैं उनकी जो व्यक्तिगत रुचियां हैं, ठीक है, व्यक्तिगत रुचियां उसको जांचने में सहायक है। जांचने में सहायक। एक बच्चा जो है ग्रुप में काम करता है तो ग्रुप को में रहते हुए इसका इंटरेस्ट कई बार बढ़ जाता है, और कई बार क्या है व्यक्तिगत रूप से भी बच्चे के इंटरेस्ट होता है किसी काम को करने में, तो वहां पर भी हमारा जो इवैल्यूएशन है वो बहुत अधिक हमारी मदद करता है। फिर इसके बाद हम कह सकते हैं कि जो शिक्षण के हमारे उद्देश्य हैं उनको प्राप्त करने में सहायक। शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक। उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक। जो मूल्यांकन है वो हमारे शिक्षण के जो उद्देश्य हैं उसको प्राप्त करने में क्या करता है, हमारी सहायता करता है। फिर जो टीचिंग मेथड्स हैं, हमारे जो शिक्षण विधियां हैं उनको भी प्राप्त करने में, उनको भी लागू करने में, किस टॉपिक को पढ़ाने के लिए कि कौन सी विधि का हम प्रयोग करें, कौन सी विधि की कहाँ क्या कमियां रहती है, हमें कैसे पता चलता है, इवैल्यूएशन से ही पता चलता है। तो जो हमारे शिक्षण की विधियां हैं उसको हम सुधार सकते हैं मूल्यांकन के द्वारा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि शिक्षण विधियों के सुधार में सहायक। विधियों के सुधार में सहायक। जो हमारी शिक्षण विधियां हैं वो क्या है, हमें टाइम टू टाइम चेंज करनी पड़ती हैं, क्योंकि किसी भी टॉपिक्स को पढ़ाने के लिए कैसी कौन सी विधि जो है वो ज़्यादा कारगर रहेगी, कौन सी विधि ज़्यादा इफेक्टिव रहेगी, हमें कैसे पता लगेगा, हमें इसका मूल्यांकन से ही पता चलेगा कि एक टीचर ने एक बच्चे को जब पढ़ाता है तो किस शिक्षण विधि का प्रयोग किया और उसका जो बच्चे ने कितना कितना बच्चे पर प्रभाव हुआ उस विधि का, कैसे उसने सीखा, कितना सीखा। अगर हम परीक्षाओं के माध्यम से या मूल्यांकन के माध्यम से ही हम जांच इसकी करते हैं तो इसका एक सबसे बड़ा और बेनिफिट इसका क्या हो जाता है, इससे हमारा जो क्यूरिकुलम है, हमारा जो पाठ्यक्रम है उसमें भी सुधार हो जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर कहेंगे कि जो पाठ्यक्रम सुधार की जो प्रक्रिया है उसमें भी इवैल्यूएशन हमारी मदद करता है। पाठ्यक्रम सुधार में सहायक। पाठ्यक्रम सुधार में सहायक क्या चीज है, हमारा जो इवैल्यूएशन है ना, क्योंकि कहाँ क्या कमी हमारे क्यूरिकुलम में रही, क्यूरिकुलम में हमने बच्चे को जो पढ़ाया उसके लेवल के अकॉर्डिंग पढ़ाया, उसको इंडिविजुअल डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग पढ़ाया, कितना किसको क्या समझ आया, हम उसके अचीवमेंट से जांचते हैं ये चीजें। तो वहां पर क्या है, वहां पर भी जो इवैल्यूएशन है ये हमारे लिए क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो देखिए हम जो वर्ष भर रिकॉर्ड रखते हैं बच्चे का, किसी भी संस्था में आप चले जाइए, चाहे वो स्कूल है, चाहे कॉलेज है, चाहे वो कोई यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर हर बच्चे का क्या होता है, रिकॉर्ड रखा जाता है। हम कितने भी समय के बाद जाकर के अपना जो रिकॉर्ड वहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो ये जो रिकॉर्ड हम बनाते हैं, इवैल्यूएशन से ही जो रिकॉर्ड बनाने में हमें मदद मिलती है, क्योंकि किस बच्चे की परफॉर्मेंस कैसी है हमें कैसा पता चलेगा, हम मूल्यांकन से इसको जांचेंगे और फिर जांचने के बाद हम इसका क्या है, एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड जो है हर संस्था तैयार करती है। तो रिकॉर्ड बनाने में, बच्चों की प्रोग्रेस का नियमित रिकॉर्ड रखने में जो ये परीक्षाएं हैं, ये जो इवैल्यूएशन है वो बहुत अधिक मदद करता है। इस प्रकार से स्टूडेंट्स जो हमारी इवैल्यूएशन की जो प्रक्रिया है ये क्या है, बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हर व्यक्तिगत रूप से एक बच्चे ने क्या काम किया इसका हमें पता लगता है, ग्रुप के अंदर बच्चे ने क्या काम किया, कितना सीखा बच्चे ने, बच्चे के लेवल के अकॉर्डिंग जो क्यूरिकुलम था या नहीं था, बहुत सारी चीजें जिसमें कि बच्चे के अचीवमेंट्स का मेनली हम यहाँ पर पता लगाएंगे। फिर विद्यार्थियों की जो कमजोरियां हैं, वो किस फील्ड के अंदर बच्चा कमजोर रह गया, बच्चे ने क्या नहीं सीखा या क्या छूट गया उससे, या किस प्रकार के टीचिंग मेथड्स का जो क्या है हमें चेंज करने की यहाँ पर जरूरत थी, और जो क्यूरिकुलम के अंदर किस प्रकार की जो चेंजिंग करने की हमें जरूरत थी,
बच्चे की व्यक्तिगत रूप से रुचियां थी या नहीं, ये चीजें जो है वो क्या है, ये हमारे इवेल्युएशन के थ्रू ही जो है हम सारी चीजें ये जांच कर सकते हैं। और इससे क्या है, बच्चा जो है वो अपनी रुचि के अकॉर्डिंग करिकुलम का चुनाव करके, विषयों का चुनाव करके क्या कर सकता है, जीवन के अंदर अपनी प्रोग्रेस को कर सकता है। तो स्टूडेंट्स, अब इस क्वेश्चन में हमने जो है वो क्या पढ़ा, हमने मूल्यांकन का अर्थ पढ़ा, मूल्यांकन की विशेषताएं पढ़ी और मूल्यांकन का क्या किया, महत्व के बारे में हमने पढ़ा। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो जो उद्देश्य हैं मूल्यांकन के और पाठा अंतर्गत मूल्यांकन और पाठोपरांत जो मूल्यांकन किस प्रकार से किया जाता है, इस पर चर्चा करेंगे। इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।